हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं की इस श्रृंखला में, जिसमें पहले मैंने कुछ भक्तों की चर्चा की, उसके बाद मैंने कुछ मंदिरों की चर्चा की, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाल्मीकि रामायण के कुछ ऐसे तथ्य जो कि रोचक भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अनसुनी बातें कह सकते हैं जिन्हें हम। तो आज हम इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि भगवान राम को समर्पित 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए थे। एक तो तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, और वहीं दूसरी और जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं और इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणित माना जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल और केवल वाल्मीकि कृत रामायण में किया गया है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस में किया गया है। परंतु आज इस लेख में मैं केवल वाल्मीकि कृत रामायण की ही कुछ बातों की चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष को उठाया था और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया था, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन ही नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। दूसरी बात, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, और इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया था। श्री श्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभंडक था। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया था और उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ था। नंबर 3, विश्व विजय के लिए जब रावण स्वर्ग लोक में पहुंचा तो उसे वहां पर रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी थी, और अपनी वासना पूर्ति करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, और इस वजह से मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने नहीं माना और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया था कि आज के बाद रावण बिना किसी भी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श कर लेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगली बात, ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काट जाने से क्रोधित होकर रावण ने सीता माँ का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का उसे शाप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युजिह्व। वो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ, और उस युद्ध में रावण ने विद्युजिह्व का वध कर दिया। तब जाकर शूर्पणखा ने मन ही मन में रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इसके अतिरिक्त श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि यदि हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात करें तो उस रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने वहां पर भी उस धनुष पर भी, अर्थात परशुराम जी के धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण चढ़ा दिया। इस पर परशुराम जी बिना कुछ कहे वहां से वापस चले गए थे।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बात और कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। जब वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। और उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में, कहा जाता है कि सीता माँ के रूप में जन्म लिया। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से ये तक कह दिया था कि तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं राजा बन जाओ। ये चर्चा भी हमें रामायण में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत जी को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे पर जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण दिशा अर्थात कि यम की दिशा की ओर जा रहे थे। इसके अतिरिक्त हमें और बातें भी पढ़ने को मिलती हैं। जैसे हिंदू धर्म में कई जगह लिखा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये मान्यता लोग मानकर बैठे हैं, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग में 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता बताए गए हैं, जिनके अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार हैं और ये कुल 33 देवता ही हैं। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले भी उन्होंने भी रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ ये भी चर्चा कर सकते हैं कि रावण जब विश्व विजय पर निकला तब वह यमलोक जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए हैं और ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया था, उसी रात को ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित करके सुला दिया था। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित करी थी, जिसके खाने से माता सीता की भूख और प्यास बिल्कुल शांत हो गई थी। इसके अलावा जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता माता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का राम जी और लक्ष्मण जी ने वध कर दिया था। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण जी व अन्य लोगों ने भगवान रामचंद्र को समझाया था। इसके अतिरिक्त ये बात भी है कि सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल बनाने का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि उसके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी अर्थात इंजीनियर और विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्पकला में निपुण थे।
अपनी इस कला से उन्होंने समुद्र पर इस सेतु का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा, अर्थात 1 योजन का अर्थ होता है 13 से 16 किलोमीटर। तो उस हिसाब से इस पुल का निर्माण हुआ। इसके अलावा मैं और एक बात की चर्चा करना चाहूंगी कि एक बार रावण जब भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया, वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने भी रावण को श्राप दिया था कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया, तब माता पार्वती भयभीत हो गई थी और उन्होंने भी रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के कारण ही होगी। जिस समय राम रावण का जिस समय अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजा था और उस रथ में बैठकर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान दोनों पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके अलावा रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी, तब रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसीलिए मेरे पति की भी मृत्यु हो गई है। अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। जब तुम किसी का सतीत्व भंग करने के बारे में विचार भी लाओगे तो यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त रावण के पुत्र मेघनाद ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्र पर विजय प्राप्त होने के कारण ही मेघनाद इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड जैसे कि लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है कि ये सब है, जबकि अब धीरे धीरे ये बात सबके सामने सिद्ध होती जा रही है कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था श्री राम जी के ऊपर ये लांछन लगाने के लिए कि उन्होंने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा करी और उसका बाद में त्याग किया। तो मैंने अभी फिलहाल जो आपको बताया है 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड, वो इसी बेस पे बताए हैं जो कि आज की तारीख में हमें पढ़ने को मिलते हैं। जबकि असलियत यही है कि उत्तरकांड का अस्तित्व था ही नहीं, जो बाद में जोड़ा गया है सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के ऊपर लांछन लगाने के लिए। तो ये थी वाल्मीकि रामायण की कुछ अनकही बातें, अनसुनी बातें। अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और कल हम एक नई चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।